गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स 31 जुलाई 2024 पार हो चुकी है, लेकिन अब जो नई तारीखें निकल के आई हैं, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है इन न्यू डेट्स के अंदर भी फाइल कर सकते हैं। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है वो अभी भी पोर्टल पर अपलोड होंगी और उसके लिए आपके पास काफी ज्यादा समय अभी बचा हुआ है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और एक्सपोजर्स के साथ क्या है ये न्यू डेट्स जो कि आप एज अ टैक्स पेयर अलग अलग सिचुएशन में फाइल करेंगे, एक एक करके चीजें आपको समझ में आएंगी। आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, इस सेशन के एंड तक। सारी बातें आपको जो हैं वो क्लियरली समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आपको दो तीन बातों का जो एडिशनल एडिशनल जो आपको कंप्लायंस करना होगा, एडिशनल वर्किंग थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी। वो भी आपको समझ में आएगा कि आप अगर अब रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो आपको कौन से ऐसे एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने। सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी ऑडिटेड फाइल्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपकी ऑडिटेड फाइल्स हैं, अगर आपका इनकम टैक्स ऑडिट होना है तो उस ऑडिट फाइल के अंदर जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर 2024। तो इसके लिए तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऑडिट फाइल के अंदर पार्टनरशिप फर्म की बात होगी तो उन पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने पार्टनर्स हैं उनके लिए भी जो टाइम पीरियड है वो 31 अक्टूबर 2024 तक। पहला तो ये आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन आप कर सकते हैं कि ऑडिट के लिए लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, इंक्लूडिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म हुज अकाउंट्स आर ऑडिटेड। दूसरा, सर नॉन ऑडिट का बताओ कि नॉन ऑडिट की न्यू डेट्स अब क्या हैं। तो नॉन ऑडिट की जो आईटीआर फाइलिंग है और उनकी जो न्यू डेट्स है वो ध्यान से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपने 31 जुलाई 2024 तक अपनी रिटर्न नहीं फाइल करी है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, तो अब आप इस रिटर्न को कब तक फाइल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो तारीख है आपके पास ये है 31 दिसंबर 2024। आप 31 दिसंबर 2024 तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न आप 31 दिसंबर 2024 तक लगा सकते हैं। अभी भी मान लेते हैं आप 31 दिसंबर 2024 तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। उसके बाद भी अभी भी आपके पास चांस है, असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2026 तक। जी हाँ फ्रेंड्स, आईटीआर आप फाइल करेंगे अपडेटेड आईटीआर यानी कि 139(8)A वाला। असेसमेंट ईयर 24-25 का आईटीआर आप 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकते हैं। अगर आप 2026 तक नहीं फाइल कर पाए उसके बाद भी 31 मार्च 2027 तक भी आप 139(8)A में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग जो है ड्यू डेट के बाद कर सकते हैं। यहाँ पर आपका चाहे सैलरीड वाला आईटीआर हो या फिर बिजनेस वाला आईटीआर हो जो कि नॉन ऑडिट केस का है, सबके ऊपर ये प्रोविजन लग जाए। तो आपके पास अभी 31 मार्च 2027 तक का समय है, 31 मार्च 2026 तक का समय है, 31 दिसंबर 2024 तक का समय जो है वो बचा हुआ है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर। तो सर पर इतनी हाई तौबा क्यों मचा रखा था कि 31 जुलाई से पहले करना है। 31 जुलाई करने से पहले आपको जो बेनिफिट्स मिलते अब वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिले। सबसे पहला जो बेनिफिट जो अब आपको नहीं मिलेगा वो मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन नहीं ले सकते, चाहे आप 31 दिसंबर को करें, 31 मार्च को करें, 31 मार्च 27 को करें, ओल्ड रिजीम के अंदर आप नहीं जा पाए। दूसरा, आपके ऊपर अब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट की लाइबिलिटी जो है वो बन जाएगी, क्योंकि 31 जुलाई के बाद जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के ऊपर जो 234A का इंटरेस्ट है उसकी एडिशनल बर्डन जो है वो आपके ऊपर आ सकती है।
तीसरा नुकसान क्या है, तीसरा बेनिफिट जो चला गया या नुकसान जो आ गया वो आपको लग सकता है लेट फीस। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको लेट फीस पेमेंट करनी पड़ेगी और इस लेट फीस के लिए जो गवर्नमेंट ने स्लैब दे रखा है उसको अच्छे से समझ। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो कोई लेट फीस आपको पे नहीं करनी है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो 1,000 रुपए की लेट फीस लगेगी। और ये लेट फीस चाहे आप 31 दिसंबर 24 से पहले फाइल कर दे रिटर्न, 31 मार्च 26 से पहले फाइल कर दे रिटर्न, या 31 मार्च 27 से पहले कर दें, ये लेट फीस 1,000 रुपए रहेगी 5 लाख रुपए तक की इनकम। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है तो ये लेट फीस का अमाउंट जो है 1,000 से बढ़ा करके 5,000 कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो टोटल इनकम निकल के आ रही है उस टोटल इनकम के अंदर क्या अमाउंट आपका बनेगा। चौथा जो आपको एडिशनल पॉइंट ध्यान रखना है कि आप अगर 31 दिसंबर 2024 का ये टाइम मिस कर देते हैं तो 31 मार्च 26 तक और 31 मार्च 27 तक आप रिटर्न तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपका रिफंड क्लेम करने का दावा खत्म हो जाएगा। 31 दिसंबर 24 तक आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद रिफंड आप नहीं क्लेम कर पाएंगे, रिफंड का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको एडिशनल टैक्स, जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च 2026 तक आपको 25% का एडिशनल टैक्स भरना होगा। और उसके बाद 31 मार्च 27 तक अगर आप फाइल करते हैं तो 50% एडिशनल टैक्स के साथ आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल जो है वो कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-20। तो ये जो आपको नई इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स दी गई हैं ये तो हो गई कि आपने फाइल करी ही नहीं। मान लीजिए आपने जैसे तैसे गिरते पड़ते 31 जुलाई 2024 को अपनी आईटीआर फाइल कर दी है, अब आपको लग रहा है कि उस रिटर्न में गलती हो गई है तो अब आप इस रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपके पास इस रिटर्न को रिवाइज करने का भी टाइम है। तो रिवीजन के लिए जो आपके पास समय सीमा है, जो आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी है उसकी रिवीजन आप 31 दिसंबर 2024 तक कर सकते हैं। इस पर कोई लेट फीस आपको नहीं लगेगी। अगर आप 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न रिवाइज नहीं कर पाते तो फिर वही कहानी स्टार्ट होगी। आप 31 मार्च 2026 तक अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं विथ एडिशनल 25% टैक्स, अगर आप अपनी इनकम को अपवर्ड रिवाइज करते हैं। 31 मार्च 27 तक भी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न जो है 139(8)(a) के अंदर फाइल कर सकते हैं विथ एडिशनल 50% टैक्स लाइन। तो यहां पर अभी काफी सारे डेट्स जो हैं आपके लिए फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। आप इसमें गलती मत कर दीजिएगा कि ये तो रिटर्न अब फाइल ही नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपकी आईटीआर मिस हो गई है तो अब आपके पास क्या क्या रास्ते खुले हैं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल एनालिटिकल वीडियोस ऑफ इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।